9 मई डिजिटल दहशतगर्दी केस आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा। एटी से इस्लामाबाद ने साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। PIA की निजकारी एक अहम संग मील है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती मुआशी इस्लाहात का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा PIA के 75% शेयर्स की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल हुई। पहली तिमाही में GDP में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले आए। काबीना इजलास में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर किया गया। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली हुई। बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर ख़जाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स वसूली में 107% नुमाया इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वुसअत करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी का राज। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम शदीद सर्द। ग्रेस वैली में पारा -15 तक गिर गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी शदीद सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कल्लात में -4 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। लीर, सवात, चांगला में बादल बरसने की पेशगोई। सूबे के बालाई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 225 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अभर गुल खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। DRC कमेटियों को प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटियों के फैसलों का कलअदम करार दे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान अदालत में पेश न हुई। ATC से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्तगासा के 8 गवाहान अदालत में पेश। 2 मुलजमान के वकला ने जुराह मुकम्मल कर ली। अलीमा खान समेत 8 मुलजमान को गवाहान के बयान पर जुराह करने का आखिरी मौका दे दिया गया। अदालत ने कहा, आइंदा समा पर जुराह मुकम्मल न करने पर सरकारी वकील मुकर्रर किया जाएगा। मुलजिम साजिद अली कुरैशी, अली रजा, मोहम्मद हनीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ATC जज अमजद अली शाह केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को करार दे दिया। अदालत ने वकास अलीम और दीगर के खिलाफ पुलिस का मुकदमा खारिज कर दिया। मुबैना जाली मुकाबले के मुर्तकब अहलकारों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के केस में हुक्म जारी किया गया। अदालत ने रिमार्क से सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत को गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। खातून के साथ लाई गई मिल्कियती गाड़ियाँ, कैश और ज्वेलरी वापस की जाए। लाहौर पुलिस खातून और बच्चों के अगवा के केस में मुलजिमान के खिलाफ मेरिट पर तहकीकात करे। IG इस्लामाबाद फैसले पर अमल दरामद करके रिपोर्ट 30 रोज में पेश करें। पंजाब की ब्लू इकॉनमी ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुताबिक सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट बनेगी। बंजर और सिमजदा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग के आगाज से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मंसूबे से हज़ारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं यौमिया तरक्यात रिपोर्ट जारी। अगले मरहले में मजीद 10 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्वे भी मुकम्मल। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी
सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। चीफ सेक्रेटरी KP ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी हैं। सिंध हुकूमत भी इस मंसूबे से मुस्तफिद होना चाहती है। पंजाब हुकूमत बरतानिया के शहर बर्मिंघम को भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम में रहनुमाई फराहम कर चुका। मरीम नवाज का वाज़ेह पैगाम, अगर किसी सूबे को पंजाब की किसी भी अच्छे मंसूबे की फिजिबिलिटी चाहिए तो पंजाब हाजिर है। पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों की अवामी फलाह के मंसूबों पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब। ज़हरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठा लिया। रुकने कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने मेयर न्यूयॉर्क से हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब में ज़हरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एहसास है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। खुशियों का त्यौहार गम में तब्दील। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 47 अफराद हलाक, 115 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हुकाम ने इलाके को सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सियाह भी शामिल। फ्रांसीसी वजारत खारजा के मुताबिक आतिशज़दगी में फ्रांस के 8 शहरी लापता हैं। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। करेंसी की कदर में कमी और बढ़ती महंगाई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़पें। 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अवामी नज़्म में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां हुई। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल गिरावट का शिकार है, जिससे मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप। बलूचिस्तान के वफ्द की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। कोर कमांडर ने शुरा के सवालात के जामे और मुफस्सल जवाबात दिए। शुरा को सूबे के अमन और अमान, इंसदादी दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मुतालिक मौसर इक़दामात से आगाह किया गया। शुरा का कहना था, फ़ौज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर हमारी मुहाफ़िज़ और मुल्क की सालमियत और तरक्की की ज़ामिन है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हकीकी मसाइल और दीगर चैलेंजेस से मुताल्लिक आगाही दी गई। हक़ाइक़ से आगाही के लिए इस तरह के सेशंस का इनकाद नागुज़ीर है। शुरा की यादगार शहदा पर हाज़िरी फातिह ख़्वानी की। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की गवर्नर KP से भी मुलाकात। मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। शुरा ने किला बाला हसान म्यूजियम का दौरा भी किया। उन्हें तारीख़ी और सकाफती विरसे से मुताल्लिक आगाही दी गई। वाघा बॉर्डर लाहौर पर तामीर किए गए एरिना की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एरिना का इफ्तिताह किया। नए एरिना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी की गई। रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल। पाकिस्तान के तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया। वाघा पर नस्ब कौमी परचम भी 139 मीटर बुलंद कर दिया गया, जो एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। भारत से हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं हुई। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। PSL के बाद नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। ग्राउंड बन जाए तो कराची के अवाम भी स्टेडियम का रुख करेंगे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद है, वहाँ भी टूर्नामेंट कराएंगे। PCB इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल निजी स्कूल ने जीत लिया। नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में फाइनल के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हम से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात का जायजा। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई।
तारिकीन वतन की एक और कश्ती का हादसा गैम्बिया के साहिल के करीब उल्ट गई। 7 अफराद हलाक, 96 अफराद को बचा लिया गया, दर्जनों लापता। कश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश के लिए गैम्बिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मैसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे पर हमला किया गया, जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। यूक्रेन का भी रूस पर साले 9 की रात 200 से ज्यादा ड्रोन हमलों का इल्जाम। कहा, रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। इसराइल की जारहियत न रुकी, मकबूजा मगरबी किनारे में घर मिस्मार, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। नाबलस, रामुल्ला, अलबोरीख, गवर्नरी और तलकरम से 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाजा में यरमुक स्टेडियम में पनाह गुज़ीन अफराद के खैमे में आग लगने से एक शख्स जा बहक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीनी सर्दी, भूख और खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात की शदीद किल्लत, अशिया ज़रूरिया भी महंगी। जंग नहीं, अमन चाहिए, बेघर फलस्तीनियों का मुतालबा।